रस और रस के भेद। रस का मतलब होता है आनंद। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। देखो, काव्य को पढ़ने से पाठक को, सुनने से श्रोता को और देखने से दर्शक को एक आनंद की अनुभूति होती है। जो आनंद होता है ना, जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस बोलते हैं। रस के प्रतिपादक है आचार्य भरत मुनि। उन्होंने अपनी किताब नाट्य शास्त्र में रस के बारे में व्याख्या की है। रस का संबंध श्री धातु से माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसों की संख्या 9 है। वैसे कुल रसों की संख्या 11 होती है। सभी रसों के अस्थायी भाव भी होते हैं। रस के भेद और उनके अस्थायी भाव। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह। भयानक रस का भय। विभत्स रस का जुगुप्सा मतलब क्या, घृणा। अद्भुत रस का आश्चर्य। शांत रस का निर्वेद मतलब उदासीनता। वात्सल्य रस का वात्सल्यता होता है मतलब क्या, अनुराग, प्रेम, स्नेह होता है। और भक्ति रस का अस्थायी भाव देवरति होता है।